एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कुर्ती बनाने के लिए बॉडी से किस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है और क्या क्या मेजरमेंट लिया जाता है। जब आप नया कुर्ती बनाने जा रहे हैं या फिर चूड़ीदार बनाने जा रहे हैं, तब आपको दिमाग में ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हमें क्या क्या मेजरमेंट लेना होगा और वो किस तरह से हम ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स में शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम बॉडी के ऊपर से मेजरमेंट लेते हैं और क्या क्या मेजरमेंट लेते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है कि हम क्या मेजरमेंट ले क्या मेजरमेंट नहीं ले फॉर ए कुर्ती, तो वो सब क्लियर होने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। और अगर चैनल पे अपने आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको आगे बहुत ही अच्छे स्टिचिंग रिलेटेड और भी बहुत सारे रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। सो अगर चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले कुर्ती बनाने के लिए जो हमें लेना होगा वो है लेंथ। कितना लेंथ में हमें कुर्ती को बनाना है। तो सबसे पहले अब देख लीजिए कहाँ से हमें लेंथ लेना है। यहाँ पे दो जो शोल्डर का जॉइन है, यहाँ पे ये जो शोल्डर का जॉइन है, यहाँ पे हमें इंची टेप को रखना है इस तरह से। और ये जो बस्ट है, बस्ट के ऊपर से इस साइड्स पे बिल्कुल भी नहीं करना है और ऐसे भी नहीं लेना है, ठीक है। एकदम इसको ऊपर से इस तरह से इंची टेप को रखना है। और आपको जितना लेंथ लेना है, जैसे कि इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं 38.5 है। आपको जितना चाहिए, अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप इस तरह से लेंथ ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है कुर्ती का लेंथ। सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जॉइनिंग है शोल्डर का, वहाँ से बस्ट के ऊपर से आपको इस तरह से लेंथ ले लेना है। तो ये हो गया है कुर्ती का लेंथ। अभी उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चेस्ट। तो चेस्ट यहाँ पे हमें दो लेना पड़ेगा, एक है अपर चेस्ट और एक है फुल जो बस्ट चेस्ट है उसका साइज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट हमें कहाँ पे लेना है, यहाँ पे जो दो आर्म होल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आर्म होल बोलते हैं। ये जो पॉइंट है इसका हमें राउंड करके अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। सो अब देख लीजिए यहाँ पे देखिए आर्म होल का एकदम नीचे इस तरह से हमें अपर चेस्ट का इस तरह से मेजरमेंट लेना है। तो ये आपको यहाँ पे एकदम फिटिंग्स पे लेना है, क्योंकि आप कपड़े के ऊपर ले रहे हो और बाद में जब आप काम करेंगे तब यहाँ पे आप लूजिंग डालेंगे, लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पे आप फिटिंग्स पे लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 30.5, ठीक है। तो यह हो गया हमारा अपर चेस्ट का मेजरमेंट। अभी उसके बाद हमें फुल बस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो फुल बस्ट का मेजरमेंट यानी बस्ट के ऊपर से इस तरह से लेना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 32.5। तो ये हो गया हमारा फुल बस्ट का मेजरमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे लूज़ कर सकते हैं, अगर आपको जो कस्टमर है उसको लूज़ पहनना पसंद है, ये उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। बट अगर नॉर्मली लेना है तो आप एकदम फिटिंग्स के साथ लेना, क्योंकि ये ऑलरेडी कपड़े के ऊपर है और बाद में भी हमें लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। सो अपर बस्ट के बाद नीचे नेक्स्ट आ जाता है वेस्ट पार्ट। तो वेस्ट हमें कहाँ पे लेना है, जो बस्ट है उसका बिल्कुल नीचे ये जो पॉइंट है ये हो जाता है वेस्ट। सो बस्ट के बिल्कुल नीचे ये जो पॉइंट है ये हो जाता है वेस्ट। तो यहाँ पे वेस्ट आ रहा है 27। तो इस तरह से हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट जो आता है नॉर्मली हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये यहाँ से अगर आप इसका माप लेंगे तो ये 14 इंच पे आता है, ठीक है, जिसको नेक वेस्ट भी बोला जाता है। इस तरह से अगर आप माप लेंगे तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल 14 इंच पे आ रहे हैं। तो नॉर्मली ये 14 या 15 या 13, किसी किसी का 13 भी आते हैं। तो एवरेज हम इसको 14 ही लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेस्ट का मेजरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हिप का मेजरमेंट। हिप का भी अगर आप पॉइंट लेंगे तो आपका ये जो शोल्डर है यहाँ से अगर आप मेजरमेंट लेंगे तो लगभग ये 21 या 22 पे आते हैं। तो यहाँ पे हम 21 ही एवरेज पे लेते हैं। 21 पे हिप का मेजरमेंट आते हैं। तो यहाँ पे हम हिप का मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं हिप का मेजरमेंट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हिप का मेजरमेंट कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 34.5। तो ये हो गया हमारे हिप का मेजरमेंट। मैं आपको दिखा देती हूँ कि बैक साइड पे हिप कहाँ से जाते हैं। सब देख लीजिए पीछे की साइड ये जो हमारा हिप पोर्शन है बिल्कुल इसके ऊपर से इस तरह से जाएगा जब आप हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो ये हो गया हिप का मेजरमेंट। सो अभी हमें बैक साइड से शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, फ्रंट साइड से नहीं, बैक साइड से शोल्डर का मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीव्स जॉइन है शोल्डर पे और यहाँ पे भी स्लीव्स का जॉइन है। तो एक स्लीव्स का जॉइन से दूसरे स्लीव्स का जॉइन तक हमें शोल्डर का इस तरह से मेजरमेंट लेना है। सो अच्छे से देख लीजिए कहाँ पे हमें इंची टेप को रखना है। ये जो जॉइनिंग है बिल्कुल यहाँ पे हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ से इस तरह से स्ट्रेटली इधर तक हमें इंची टेप को रख के शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो कितना हो रहा है यहाँ पे 14 इंच, ठीक है। तो इसको केयरफुली लेना है शोल्डर के मेजरमेंट। कोई इस तरह से लेता है तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप अच्छे से देख लेना, इसको इस तरह से ही लेना पड़ता है। शोल्डर का मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने गलत ले लिया, जो भी आपका ज़रूरत है उससे ज़्यादा या कम ले लेते हैं, तो आपका जो कुर्ती का फिनिशिंग है वो बिल्कुल भी परफेक्टली नहीं होता है। तो इसलिए शोल्डर का मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
शोल्डर के बाद जो मेज़रमेंट लेना है वो है जो नेक है, नेक का कितना डीप है उसका मेज़रमेंट। तो नेक है उसका डीप का मेज़रमेंट। तो सबसे पहले हम फ्रंट नेक का देख लेते हैं। तो फ्रंट नेक का कहाँ से लेना है, ये जो शोल्डर का जॉइन है यहाँ से हमें इस तरह से लेना है। तो आप देख लीजिए, ये जो शोल्डर का जॉइन है यहाँ पे हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और इस तरह से हम इसका मेज़रमेंट लेंगे, ऐसे मिडिल करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.5 तक आ रहा है इसका डीप का मेज़रमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रंट नेक का जो डीप है, मतलब नेक का हम कितना डीप में रखेंगे इसका मेज़रमेंट इस तरह से ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट नेक का डीप का मेज़रमेंट। सो फ्रंट नेक का जो डीप है उसका मेज़रमेंट के बाद आ जाता है बैक नेक का जो डीप है उसका मेज़रमेंट। तो सेम तरीके से जहाँ पे जॉइनिंग है शोल्डर के वहाँ पे इंची टेप को रखना होता है और इस तरह से तिरछा करके इंची टेप को पकड़ना है और जितना भी आपको लेंथ की ज़रूरत है इस तरह से आप बैक नेक का जो डीप है उसका मेज़रमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रंट नेक और बैक नेक का जो डीप है उसका मेज़रमेंट लेंगे। तो ये हो गया। ये हो गया बॉडी का मेज़रमेंट। अभी आ जाता है हमारा स्लीव्स का मेज़रमेंट। तो स्लीव्स का मेज़रमेंट, स्लीव्स का सबसे पहला हमें लेना होता है लेंथ, हमें कितना लेंथ में स्लीव्स लेना है। बट यहाँ पे मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि स्लीव्स का मेज़रमेंट लेने के टाइम आपका जो ये हैंड है इसको आप यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। यहाँ पे मैनीक्वीन है तो स्ट्रेट करना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ खुद के हाथों पर। तो अगर मैं खुद के हाथ से दिखाऊँ तो इस तरह से हमें स्ट्रेट रखना है, इस तरह से हमें हाथ को इस तरह से स्ट्रेट रखना है और इस तरह से पकड़ के हमें मेज़रमेंट लेना होता है। मैनीक्वीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मेज़रमेंट लेना है। ये जो जॉइंट है आप देख लीजिए, ये जो शोल्डर है, शोल्डर पे जहाँ पे हमारे स्लीव्स जॉइंट है यहाँ पे हमें इंची टिप को रखना होता है। जितना भी लेंथ हमें लेना है इस तरह से ले लेंगे। अब मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से हाथ को स्ट्रेट रखना है, तो इस तरह से हाथ को स्ट्रेट रख के आप मेज़रमेंट ले लेना। तो ये जितना भी है, हो सकता है आपको 7 इंच चाहिए, यहाँ पर जैसे कि है 11 इंच 12 इंच तक है इसका लेंथ। तो इस तरह से हमें लेना होगा स्लीव्स का लेंथ का मेज़रमेंट। तो स्लीव्स का लेंथ का मेज़रमेंट हो गया। अभी नेक्स्ट आ जाता है जो स्लीव्स का गुलाई होता है, यानी कि बाजू का जो ये गुलाई है उसका मेज़रमेंट। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोग यहाँ तक लेंथ ले लेते हैं बट गुलाई का मेज़रमेंट शायद यहाँ पे लेते हैं एंड पे या फिर यहाँ पे जाके लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, जितना आपका लेंथ होगा, अगर आप लेंथ यहाँ तक ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको गुलाई का मेज़रमेंट लेना होता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ऐसे। अगर आप यहाँ तक ले रहे हैं, फुल स्लीव ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके इसका गुलाई का मेज़रमेंट लेंगे। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि आप 6 इंच तक ले रहे हैं, तो आप 6 इंच पे जाके ही इसका इस तरह से गुलाई का मेज़रमेंट लेंगे। ठीक है, तो जितना आप लेंथ लेने वाले हैं उसी लेंथ का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे जाके आप इस तरह से जो बाजू का गुलाई है यानी कि स्लीव्स का गुलाई है उसका मेज़रमेंट लेना। तो ये हो गया है कुर्ती का मेज़रमेंट लेने का प्रोसेस। तो इस तरह से जब आप कुर्ती बनाएंगे तो ऐसे ही बॉडी के ऊपर से आप मेज़रमेंट ले लेना। सो आपने देख लिया कि किस तरह से कुर्ती के लिए बॉडी से मेज़रमेंट लिया जाता है, मैंने आपको इन डिटेल्स में शेयर किया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, किस तरह से इसका कटिंग होता है और उसका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। जो मेज़रमेंट हमने लिया है उसका कैलकुलेशन भी करना होता है, तो किस तरह से करना होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ, जब आप उसका लेंथ का मेज़रमेंट लेंगे या फिर कोई भी मेज़रमेंट लेंगे ना, उसको आपको बताना है कि वो स्ट्रेट ऐसे खड़े रहे। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब आप कस्टमर के ऊपर बॉडी के ऊपर मेज़रमेंट लेते हैं, जैसे कि आप इस तरह से लेंथ ले रहे, तो वो भी क्या करते हैं इस तरह से झुक के देखने लग जाते हैं। तो उसको बिल्कुल भी इस तरह से झुकना नहीं है, उसको स्ट्रेट रहना है। नॉर्मल जो मेज़रमेंट ले रहे हैं वो खुद ही देख लेंगे कि उसका मेज़रमेंट लेंथ कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से झुकेंगे तो ऑब्वियसली उसका 1 इंच कम हो जाएगा, फिर आधा इंच कम हो जाएगा, या उसको झुकना ही नहीं है, एकदम नॉर्मल रहना है। तो इस तरह से आपको कुर्ती के लिए बॉडी से मेज़रमेंट लेना होता है। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा है, एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। And that is it for today's video. I will be come back very soon with a brand new video. Thank you so much guys for watching my video.